वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं तानिया सर और हमारा आज का टॉपिक है आर्मेचर वाइंडिंग्स। जी स्टूडेंट, आर्मेचर वाइंडिंग्स में लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग की जाती है। दो वाइंडिंग्स हम आर्मेचर में करते हैं और आर्मेचर में लैप वाइंडिंग की जाती है अधिक करंट प्राप्त करने के लिए और वेव वाइंडिंग की जाती है वोल्टेज अधिक प्राप्त करने के लिए। तो ये दोनों वाइंडिंग्स आर्मेचर में की जाती है। यदि हम टाइप्स ऑफ वाइंडिंग्स में आते हैं तो फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग दो प्रकार की वाइंडिंग्स होती है। फील्ड वाइंडिंग होती है ये स्टेटर पार्ट में जो स्थिर भाग होता है और आर्मेचर वाइंडिंग होती है रोटर पार्ट में। तो ये है आर्मेचर वाइंडिंग को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग में। लैप वाइंडिंग का सिंबल आपको इस टाइप से देखने मिलेगा और वेव वाइंडिंग का आपको जो डायग्राम है इस टाइप का देखने मिलेगा। तो दोनों के डायग्राम से आप समझ सकते हैं, ठीक है। लैप वाइंडिंग की खासियत यह होती है दोस्तों, इसमें कार्बन ब्रशों की संख्या नंबर ऑफ पोल्स के बराबर होती है। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इसमें आर्मेचर कॉइल की संख्या नंबर ऑफ पोल्स के बराबर होती है। थर्ड पॉइंट इसमें देखिए तो समांतर पथों की संख्या जो है वो पोल्स के बराबर होती है। मतलब नंबर ऑफ पोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। मतलब समांतर पथों की संख्या को इस तरीके से A इज इक्वल टू P भी लिखा जाता है। तो सारा जो खेल है लैप वाइंडिंग में A इज इक्वल टू P पर टिका हुआ है। ज्यादा करंट प्राप्त करना है और वोल्टेज कम चाहिए तो हमें करना होगा लैप वाइंडिंग, ठीक है। इसमें इक्वलाइजर रिंग का यूज करते हैं और इक्वलाइजर रिंग सिर्फ और सिर्फ लैप वाइंडिंग में ही की जाती है। वेव वाइंडिंग में इसका उपयोग बिल्कुल नहीं है। समांतर पथों की संख्या में जैसे आपने देखा होगा यहाँ पर मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग लिखा हुआ है। तो मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग में सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स और ट्रिप्लेक्स। सिंप्लेक्स में एक पूरा कंप्लीट सेट होगा वाइंडिंग का, डुप्लेक्स में पूरा एक सेकंड लेयर होगी मतलब कि पूरा सेट होगा और ट्रिप्लेक्स में भी पूरा सेट होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग है इसमें एक कंप्लीट सेट दिख रहा है। सिंप्लेक्स में पहला सेट कंप्लीट, तो पहला सेट होगा तो ये सिंप्लेक्स वाइंडिंग होगी, दूसरा सेट होगा तो ये डुप्लेक्स वाइंडिंग होगी मतलब पूरा दूसरा सेट। तीसरा सेट यदि कंप्लीट होता है तो ये ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग कहलाती है। तो ये आर्मेचर के ऊपर सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स और ट्रिप्लेक्स ये मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग की लेयर होती है दोस्तों। इससे भी आप समझ सकते हैं। तो जहां पर आप समांतर पथों की संख्या यूज करते हैं तो मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग में 1 है तो सिंप्लेक्स, 2 है तो डुप्लेक्स और 3 है तो ट्रिप्लेक्स हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। वेव वाइंडिंग क्या होती है? तो वेव वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या इज इक्वल टू 2 होती है। इसका यूज करते हैं वेव वाइंडिंग में जहां पर हमें वोल्टेज ज्यादा चाहिए, है ना।